आपकी पुश्तैनी ज़मीन पर कोई जबरन बाउंड्री खड़ी कर रहा है या आपकी कीमती ज़मीन को कोई फर्जी कागजात बनाकर किसी तीसरे को बेचने की कोशिश कर रहा है। आप कोर्ट में टाइटल सूट तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिविल मुकदमों का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा, तब तक विरोधी आपकी ज़मीन पर आलीशान महल खड़ा कर चुका होगा या उसे बेचकर भाग चुका होगा। तो इस खुली लूट को तुरंत कैसे रोके, यही आज का सवाल है। आपको मैंने इतना सारी बात बताया कि इसी से इस तरह की परिस्थितियाँ आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा हो सकता है। आज बात करेंगे सिविल कोर्ट के उस सबसे बड़े और अचूक ब्रह्मास्त्र की, जिसे कहते हैं स्टे ऑर्डर यानी टेम्पररी इंजंक्शन। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। हमेशा मैं वीडियो में एक कंटेंट जो एग्जैक्ट होता है वही लेकर आता हूं और स्क्रीन पर दिखाता भी हूं, ताकि आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप आम नागरिक हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से आप एक कानूनी जागरूक जो है इंसान रहेंगे अपने समाज में, और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी को थोड़ी सी सलाह दे सकते हैं। ऐसे पूरी सलाह के लिए किसी भी अधिवक्ता से ही मिलें। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत आपको यह अधिकार मिलता है कि आप टाइटल सूट के साथ ही कोर्ट में स्टे ऑर्डर की मांग कर सकते हैं। यानी आपके वकील करेंगे, जैसे ये टाइटल सूट प्लेन फाइल होगा, फाइल के साथ साथ आप पिटीशन लगा देंगे, स्टे ऑर्डर भी, और ताकि जब तक कोर्ट में असली मालिकाना हक का फैसला नहीं हो जाता, तब तक आपकी ज़मीन जैसी है वैसी ही रहे, यानी स्टेटस को लागू हो जाए। न तो उस ज़मीन पर कोई ईंट रख सके, न कोई बाउंड्री खड़ी कर सके, न ही उसे कोई बेच सके। तो आपने समझ गया कि आखिर इंजंक्शन जो लगाएंगे यानी टेम्परेरी इंजंक्शन लगाएंगे तो वह क्या क्या आपको फ़ायदे मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, कोर्ट हर किसी को आसानी से स्टे ऑर्डर नहीं देता। तो नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जज साहब के सामने 3 शर्तें साबित करनी होगी, जिसे कानून में 3 गोल्डन रूल्स कहा जाता है। तो क्या आप बताइए, अब वो 3 गोल्डन रूल्स आप क्यों नहीं जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जिस 3 रूल्स की मैं बात करूंगा स्क्रीन पर साफ-साफ देता हूं, और मैं आप हमेशा बताता हूं कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए यदि घर में बैठे हुए हैं तो। यदि नहीं है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगा। तो 1 बाय 1 जो है हम शर्त की बात करते हैं। सबसे पहली शर्त है प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, यानी प्रथम दृष्टया मामला। आपको अपने केवाला, खतियान, जमाबंदी रसीद या बंसावली के दम पर कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होगा कि ज़मीन का पर आपका दावा बेहद मजबूत और सच्चा है, क्योंकि आपके पास एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट है और वो रजिस्टर्ड है, केवाला रजिस्टर्ड है, खतियान पहले से चला रहा है, जमाबंदी आपने कैम करवा लिया है, तो आपको बताना पड़ेगा। यह पहला वो प्राइमा फेसी केस होना। अब दूसरी शर्त की मैं बात करता हूं तो ये है आपका इरिपेबल लॉस, यानी अपूरणीय क्षति, यानी आपका जो नुकसान होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो यह भी आपको बताना है। तो कैसे बताना है? ऐसी अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई पैसे से कभी नहीं की जा सकती। आपको कोर्ट को समझाना होगा कि अगर विरोधी ने अभी उस ज़मीन पर मकान खड़ा कर लिया या उसे किसी तीसरे को बेच दिया, तो आपको ऐसा भारी नुकसान होगा जिससे बाद में कभी सुधारा नहीं जा सकता है। और तीसरा, मैंने 3 आपको ब्रह्मास्त्र बताया था, तो तीसरा भी जान लीजिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का संतुलन। कोर्ट यह देखती है कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया तो आपको विरोधी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी आप खुद समझ गए कि तीसरी बातों में कोर्ट ध्यान रखते हैं कि मेंटली, फिजिकल और फाइनेंशियली हैरेसमेंट तो नहीं होगा उनके साथ। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अधिकार का हनन हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा जाता है। तो 3 आपके पास है। अगर आपके वकील साहब ने इन तीनों शर्तों को कोर्ट के सामने मजबूती से साबित कर दिया तो कोर्ट तुरंत विपक्षी को नोटिस जारी करेगा
और ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश यानी स्टे ऑर्डर जारी कर देगा। वह ज़मीन वैसे का वैसे रहेगा, उस पर ना आप कुछ कर सकते हैं ना विपक्षी कुछ कर सकता है। लेकिन आपको सबसे बड़ी फ़ायदे ये हो जाएगी कि यदि वो किसी तरह का एक्शन लेता है ज़मीन के साथ, जैसे कि बेचना, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क करना, कुछ भी काम करना, तो वो नहीं हो पाएगा, वो वैसे का वैसे रुका रहेगा। अगर विरोधी आपकी ज़मीन पर कब्जा करने या बेचने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ऑर्डर 39 के तहत स्टे ऑर्डर की अर्जी लगाइए और अपनी गाड़ी कमाई की ज़मीन को सुरक्षित कीजिए। अब मैं आगे बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इस तरह के यदि अपडेट चाहिए तो आप क्या कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा तो बिल्कुल आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कानून की यह जानकारी काम की लगी और इसने आपके हौसला बढ़ाया हो कि ऐसा भी आपके साथ है जो कानून है ना है, तो आप ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। कानून की ऐसी सटीक और व्यावहारिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।